हेलो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये अभी इस टाइम पे 11 बज रहे थे शायद, और मेरा अंदर का पूरा काम हो गया था लगभग। जैसे खाना, झाड़ू, बर्तन जितना था, है ना, वो सब मेरा काम हो गया था। और यहाँ पे भी साधना लोग, बाबू लोग, सब लोग स्कूल चले गए थे, बच्चे लोग, और ये भी चले गए थे अपने ऑफिस के लिए। इस टाइम पे ना केवल मैं और सैंडी बचते हैं हम लोग घर पे। तो अभी ये सब्जी वाला निकला था, तो मैं वो टमाटर ले रही थी। मोहल्ले में जैसे निकलता है ना, तो ले लेती हूँ मैं। वैसे रोज़ आते हैं, है ना, ताज़ी सब्जी ले लेती हूँ, अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर लेके आई थी, और इतने दिनों बाद धूप भी निकली थी, कितना अच्छा लगता है ना। लगभग शायद 8-10 दिन के बाद बीच में किया है धूप, ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन के लिए किया है, लेकिन पानी तो रेगुलर गिरता ही रहा है। और 2 दिन में इतना, हाँ, इंसान कर लेता है, लेकिन अब मौसम लग रहा है कि अब साफ़ हो जाएगा करके। तो यहाँ पे मैं छत में आ गई थी, और यहाँ पे देखिए मैं अभी अपना ये झालर नहीं होता है, वो मैं निकाल रही थी। सभी के घर में मैं देख रही थी कि सब कोई निकाल लिए, मेरे बस घर में लगा है। दिवाली को 2 महीने भर होने लगे और मेरा झालर अभी तक लगा था। और इतना पानी भी गिरा है ना, तो भी मैं ध्यान नहीं दी थी। तो वही अब ऐसे छत में आई थी। कभी जैसे धूप निकला तो काफ़ी सारा काम भी हो जाता है, तो छत में आई थी, अपना वो कर रही थी। आप लोग को मैं दिखाऊंगी, मैं चना डाली हूँ और मिर्ची डाली हूँ, है ना। ये सब धूप में डालने के लिए, जैसे धूप करता है ना, तो लगता है ये डाल दो वो डाल दो करके। वही करने गई थी, तब मैं देखी थी कि क्या कहते, झालर लगा है। ऐसा जाते रहती थी, वैसे ध्यान नहीं दी थी। फिर मैं यहाँ पे फिर किचन में आ गई थी। आज मुझे अप्पे बनाना था, बच्चे लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैं सूजी में दही और पानी डाल के फुला दूँगी, हैं। और जो आप उनको देखी ना, वो भाभी हैं, मोहल्ले में रहती हैं, वो भाभी हैं। और उन्हीं की लड़की के लिए मैं, आप लोग को फ्रॉक देखे हैं ना, आप लोग, मैं दिखाई हूँ, उन्हीं की लड़की के लिए मैं फ़्रॉक मंगाई थी। बहुत सुंदर लग रही थी, पता, वो पहनी थी तो गोरी भी है ना, तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे मैं सूजी फुलाने के बाद में मुझे आज जैसे मैं मलाई जमाती हूँ, मतलब दही जमाती हूँ करके। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे, शायद 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे करके, है ना। ये मेरी गंजी फुल हो गई थी। मैं बोली माठा आज इसका मतलब मैं घी बना लेती हूँ। मक्खन को भाते हैं ना करके, माठा भाते हैं, फिर मैं उसी का ये बना रही थी। तो मैं ये मिक्सी में कर लेती हूँ, है ना। ये जैसे गाँव में ना वो पता नहीं वो लकड़ी का क्या बना के कुछ करते हैं, एक मथनी होता है, मथनी से भी कर लेते हैं। और मेरे यहाँ तो थोड़ा बहुत तो मैं जमाती हूँ करके, है ना, तो मैं मिक्सी में चला लेती हूँ। और मिक्सी में ना बहुत अच्छा इससे घी बहुत अच्छा निकल आता है। जैसे जो मक्खन होता है ना, पूरा इकट्ठा और बहुत अच्छे तरीके से अपन लोग जितना मथनी से करते हैं ना, उतना अच्छे से नहीं आ पाता है, मतलब कि आता है लेकिन उतना नहीं। और ये मेरे को तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो इसमें मैं जैसे ठंडा पानी था करके, ठंडा पानी डाल डाल के मैं कर रही थी, नहीं उठ रहा था। और ठंडी था करके फिर मैं उसमें गर्म पानी करके डाली थी। फिर जब गर्म पानी करके मथी हूँ ना, तब अच्छा खासा वो मक्खन बन गया था यहीं पे। और ये एक बार तो बना के रख ली थी, और ये दूसरी बार में ना खूब ज़्यादा कर दी थी, तो ये पूरे हाथ छिट्टा छिट्टा मेरे पूरे में पड़ गया था, पूरे प्लेटफॉर्म में मेरे ऊपर, है ना। तो यहीं पे मैं माठा भा रही थी। अच्छा रहता है, मतलब 10 मिनट में जो काम आधा घंटा लग जाता होगा, 1 घंटा लगता है। मुझे तो नहीं पता, मैं इतनी सी कभी नहीं की हूँ, मैं इसी में करती हूँ। जब से की हूँ ना, पहले तो मेरी सास कर लेती थी, लेकिन मैं जब से की हूँ तो इसी में की हूँ, वरना मैं कभी नहीं की हूँ। फिर ये मोहल्ले की आ गई थी करके, बोली तुम कैसे इसमें क्या कर रहे हो? बोली माठा। तो उनको तो अचंभव लग रहा था करके। हम लोग तो हँसते-हँसते लगे रहते हैं, वो करके दिखाई थी ना, मथनी से मतलब भाते रहते हैं करके ऐसे। मैं बोली नहीं, बहुत अच्छा होता है और बहुत ईज़ी भी रहता है, मतलब कि 10 मिनट में काम हो जाता है। वही मैं उनको बता रही थी और दिखा भी रही थी, देखो करके इतना अच्छा मतलब निकल आता है। इतना तो अपन लोग उसमें करते हैं तो नहीं उठता है। ये देखिए आप लोग, इतना सारा मक्खन निकल आया ना। केवल 10-12 दिन मलाई केवल रखती हूँ, ऐसे थोड़ा सा माठा डाल के ना जामन के लिए रख देते हैं, और फिर मलाई जमाते रहते हैं। ये देखिए इतना मक्खन निकला था, और ये कढ़ाई में मैं रख दी थी पकने के लिए। वो वाला जैसे घी पकाओ ना तो जल जाता है, तो वो वाली कढ़ाई में मैं रख दी थी। और यहाँ पे बन गया है ये माठा। तो माठा तो अपन लोग का काफ़ी सारी यूज़ में आ जाता है ना। जैसे रायता वगैरह, है ना, ऐसे करके। तो मतलब 3 चीज़ बन जाते हैं, माठा हो गया, घी बन गया, है ना, और दही दही जैसे रहती है तो सब खा लेते हैं, वो भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं ये सूजी बता रही थी ना आपको,
सूजी और हल्दी हल्का डाल दी थी, नमक, जीरा और काली मिर्च डाल के इसको मैं फुला के रख देती हूँ। फिर थोड़ा मतलब कि 10-15 मिनट के लिए रख दो। जैसे सोडा वोडा तो मैं नहीं डालती हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, इनो वगैरह नहीं डालती, सोडा डालती हूँ मैं। ये तो मैं इसको फुला के और दही डाल के ये सब ऐसे रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और फिर मैं इधर पे आ गई थी छत में। ये देखिए यहाँ पे आंवला मेरा तो पूरा ख़राब ही हो गया था लगभग। और इधर पे मैं डाली हूँ मिर्ची और ये है चना। चना तो मेरा सही है, सूख ही गया है ना। ये मिर्ची मैं सुखवा ले रही थी करके कि अब इसको जैसे मेरे ख़त्म होने वाली थी मिर्ची, तो मैं वो सुखवा के और फिर इसकी लकड़ी तोड़ के फिर मैं भी पीस के इसको घर में रख लेती हूँ। मैं मिक्सी में सब पीस के रख लेती हूँ घर में मसाला। और ये यहाँ पे मैं फिर अप्पे बनाने के लिए आ गई थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैं बोली कि जैसे आए हैं करके, तो फिर मैं उस टाइम पे बनाने लगी थी अप्पे। इसमें मैं डाली हूँ ये देखिए टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और प्याज है, अदरक है ना। ये सब अपने मतलब कि टेस्ट के अनुसार इंसान डाल सकता है। मैं इतना सब डालती हूँ और अच्छा भी रहता है ये। अब बहुत टेस्टी भी लगता है, बच्चे लोग खा लेते हैं। मतलब तीखी तीखी हाँ, मिर्च जैसे हरी वाली डालो तो बच्चे निकाल लेते हैं, और बड़े लोगों के लिए तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं ये सब मिक्स कर रही, मैं आप लोग को दिखाने के लिए इसमें काट काट के रख दी थी। यहाँ पे मैं मिक्स करके और रख देती हूँ, मतलब मिक्स करके। और फिर यहाँ पे जो साँचा है ना, वो मैं रेडी रखी थी। वो साँचा में ना हल्का तेल लगा लेते हैं, है ना। हल्का तेल डाल दो, हल्का हल्का लगाओ बस, नहीं फिर कुछ ज़्यादा ही सूखा सूखा रहता है। मैं तो हल्का उसमें डाल भी देती हूँ तेल, ज़रा ज़रा सा। तो उसी में मैं अब साँचा में ये डाल के और फिर चढ़ा दूँगी। मतलब ये बहुत जल्दी बन जाता है ना। और टेस्टी भी रहता है और जल्दी भी हो जाता है। जैसे एक डोसा वगैरह हो गया, इडली वगैरह के लिए सोचना पड़ता है ना, उसमें 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा रहता है। इसको ये मुश्किल से मतलब आधा घंटा में ये रेडी हो जाता है। आधा घंटा क्यों, 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो ये यहाँ पे मैं साँचा में भर के और चढ़ा दूँगी, एक साइड पकता रहेगा ये। और एकदम मतलब टाइम नहीं लगता, ये तो 2-3 मिनट में ही बन जाता है। और यहाँ पे फिर साधना आ गई थी, पढ़ा रही थी बच्चों लोग को। और मैं उस टाइम पे बच्चों लोग को अप्पे एक बार बना के दे दी थी। और यहाँ फिर रात को जब ये आ गए थे, शाम को 7-8 बज जाते हैं इनको आते आते, तो फिर मैं टाइम भी हो गया था खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी और साथ साथ अप्पे भी बन रहा था। और साधना वहाँ पे जो खाली खाली बर्तन था ना, वो सब साफ़ कर रही थी। बस ये मेरा रात का मतलब कि कंप्लीट ही हो गया था, सभी चीज़ बन गया था और फुर्सत हो गए थे। और ये यहाँ पे अप्पे बना ले, मतलब कि बनने के बाद पलटते हैं ना, एक बार जैसे हो जाता है तो उसको पलट देते हैं, तो दोनों साइड से अच्छा पक जाता है। और वो जो बगल में टब में रखे हैं ना, वो बर्तन जैसे धोने का जो रहता है ना, वो हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं, क्योंकि सिंक में डाल दो तो पूरा जाम हो जाता है ना। तो टब में डालते जाते हैं, फिर बाहर जाके फेंक देते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है अप्पे और साथ साथ बन रही है रोटी, है ना। और सब्जी वगैरह थी, मतलब सुबह की ही थी। जैसे रहता है तो मैं नहीं बनाती हूँ करके, अब मेरे घर में 3 लोग तो ही हैं, बच्चे तो कितना खाते हैं करके। और ये मैं सुबह ये दाल फ्राई कर दी थी। और अब हम लोग ले जा रहे थे साधना को, बोई साधना तुम खाना ले चलो, यहाँ खाना बन गया था और हम लोग खा लेते हैं खाना। तो और यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं फुर्सत। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। बाय दोस्तों।